नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो है हम इतिहास की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और हमें बहुत ही अफसोस है कि आपकी कुछ दिन से आपको इतिहास की क्लासें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि होली के चक्कर में आपकी कुछ दिन की छुट्टी हो गई थी। आज से हम जो है इतिहास की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे और आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास तक पहुँचा सकें और जो है इस क्लास का लाभ सब लोगों को मिल सके। आप सब लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता में ही हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और ऋग्वैदिक काल में जो है हम वहाँ के जन जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो अपन पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ रहे थे हम? तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वहां के जन जीवन के बारे में चर्चा की थी हमने कि वहां पर क्या स्थिति, विद्वान महिलाओं को क्या कहा जाता था, है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, जब वहां के लोग पहले बता तो पड़ जाए थे कैसे। तो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, वहां का जो समाज था वो कैसा था। समाज में जो लोग थे वो थे, आपको पता है, शाकाहारी भी थे। कैसे थे आपके? शाकाहारी भी थे। और कैसे थे तो आप बताएंगे, वो लोग जो थे वो मांसाहारी। याद रखना, आज जैसे वर्तमान में लोग दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं, वैसे ही उस समय भी थे, शाकाहारी भी थे और कैसे थे आपके? मांसाहारी भी थे। अब इतना तो ठीक है, जब शाकाहारी थे तो किसका उपयोग करते थे? तो याद रखना, शाकाहारी जो लोग थे वो भोजन में, किसमें? तो आप बताएंगे भोजन में किसका उपयोग करते थे? तो दूध, दही, घी, याद रखना, आदि का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? तो आप बताएंगे दूध, दही, घी आदि से बनी हुई आपकी वस्तुओं का उपयोग करते थे। और क्या खाते थे आपके? तो याद रखिए, इसके साथ ही एक चीज बनती थी आपकी, दूध से बनी हुई, दूध से बनी हुई खीर। क्या खाते थे वो? दूध से बनी हुई खीर को खाते थे। उस खीर को क्या कहा जाता था वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे उस समय जो दूध से बनी हुई खीर होती थी उसका नाम था, उसका नाम लिख लीजिए आप, उसका नाम क्या था आपका? क्षीरपा कोदन। क्या नाम था आपका? तो आप बताएंगे क्षीरपा कोदन के नाम से उसको जाना जाता था। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वैदिक काल के समय जो दूध से बनी हुई खीर होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे क्षीरपा कोदन के नाम से उसको जाना जाता था। अब देखिए, जब ये खाने के रूप में उपयोग करेंगे तो और क्या करते थे? एक चीज और खाते थे, जौ के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? जौ से बने हुए सत्तू। किसको? जौ से बने हुए सत्तू को जो है वो घी में डालकर खाते थे। याद रखना, आपको क्या करते थे? इसमें जौ से बने हुए सत्तू को घी के साथ खाते थे, घी के साथ खाते थे। अब याद रखना, जौ से बने हुए सत्तू जो है उसे घी से मिलाकर खा रहे हैं, लेकिन आपसे नाम पूछा जाएगा उसको नाम क्या देते थे? जो भी ये बनता था उसको करंग कहते थे। क्या कहते थे? तो आप बताएंगे करंग कहते थे। क्या कहते थे? करंग कहते थे। इतना आपको नाम याद रखना है। अब देखिए, जब आपने देखा कि समाज देख लिया हमने, वहां के लोग खाते क्या है, तो आपने कहा शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। अब मांसाहारी में तो अलग अलग वैरायटी है, कौन क्या खाएगा, लेकिन हमने शाकाहारी बता दिया। भैया वो दूध से बनी हुई चीजें खाते थे, क्यों? उस समय आपके ये समोसा कचौड़ी तो चलते नहीं थे, तो वो खा लेंगे वो आपके, है ना। उस समय क्या था, आपको दूध से बनी हुई आपकी वस्तुएं, जो सामान बनता था उनका ही उपयोग करते थे। अब इतना खाने के बाद भैया वो कपड़े भी तो पहनेंगे। पहले कहते ना, आपको पता, तीन बहुत चीजें जरूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब जब उनको खाना मिल गया तो कपड़े भी तो चाहिए। तो याद रखना, उस समय के जो लोग थे वो वस्त्र कैसे उपयोग करते थे। तो उस समय जो है हमें तीन प्रकार के वस्त्रों की जानकारी मिलती है। कितने प्रकार के वस्त्र थे? तो आप बताएंगे तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं तो उनके आप नाम लिख लीजिए, कौन कौन से उनके
तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो पहला जो प्रकार था उसको बोलते थे नीवी। क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे नीवी। दूसरी को क्या कहा जाता था? दूसरा कहलाता था आपका बासस, और तीसरा कहलाता था अधिवासस। तीसरा क्या कहलाता था आपका? अधिवासस के नाम से इसको जाना जाता था। अब देखिए तीन प्रकार के वस्त्र हैं। अब कहाँ कहाँ पहने जाते थे? तो याद रखना, ये जो नीवी है, नीवी है, ये कहाँ का वस्त्र था आपका? कमर के नीचे पहनने जाने वाला वस्त्र। या ऐसा आप लिख सकते हैं, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता था आपका? नीवी कहलाता था। बासस क्या कहलाते थे? बासस जे जो हैं ये कमर के ऊपर पहने जाते थे, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते थे आपके? बासस कहलाते थे। फिर जो है आपको याद रखना, वस्त्र के ऊपर, वस्त्र के ऊपर वस्त्र जो पहने जाते थे, जो पहने जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अधिवासस कहा जाता था। अधिवासस मतलब आप इसको कह सकते हैं, उस समय जैसे आपने तो कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह पहन लेते, उस समय चादर ओढ़ लेते थे, है ना। तो उदाहरण अपन कह सकते चादर ओढ़नी। उदाहरण क्या हो जाएगा आपके? उदाहरण में आ जाएगा आपका चादर तथा ओढ़नी, है ना, जो वस्त्रों के ऊपर अलग से पहन ली जाती है ना। तो याद रखना, उस समय के जो लोग हैं, उस समय से हमें कितने प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिलते हैं? तो तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन से वस्त्र थे आपके? तो आप बताओगे नीवी, बासस, और तीसरा कौन सा कहलाएगा आपका? अधिवासस। तीन नाम से उन वस्त्रों को जाना जाता था। अब देखिए भैया, जब वस्त्र भी पहन लिए, खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए, अब घूमने नहीं जाएंगे क्या? अरे बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आपके मन में बिल्कुल विचार ऐसा, कपड़े पहने तो दिखाने भी तो जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मनोरंजन किया जाएगा। तो अब देखिए, जब वो लोग वस्त्र पहनते थे, वस्त्र पहनने के साथ जो है अपना जो जीवन है, उस समय याद रखना ऋग्वैदिक काल में जो उस समय का समाज था वो अमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करते थे। याद रखना, ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक जो समाज था वो जो है अपना जीवन यामन अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद में व्यतीत करते थे। अब और क्या होगा? अमोद प्रमोद, ठीक है, वार्तालाप करते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों मनोरंजन भी तो करेंगे। अब बात ये आती है कि मनोरंजन के लिए वो किसका उपयोग करते थे? तो आपको याद रखना है, आमोद प्रमोद में तो जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं, वार्तालाप चल ही रहा है, मनोरंजन कैसे करेंगे? अब आपके जैसा पबजी तो खेलेंगे नहीं हो, है ना, गेम खेल रहे हो नहीं, उस समय मोबाइल का आविष्कार अपन ने नहीं करवाया। उस समय मनोरंजन कैसे होता था? तो वो क्या करते थे भैया? घुड़दौड़ करते थे, घुड़दौड़, रथ दौड़, है ना, घोड़ों को दौड़वाते थे, रथ दौड़ करवाते थे, और क्या करवाते थे आपके? तो आप याद कहेंगे, घुड़दौड़ हो गया, रथ दौड़ हो गया आपका। फिर क्या करते थे? पांसा खेलते थे। क्या करते थे आपका? पांसा खेलना, जिसको आप वर्तमान में लूडो के नाम से जानते हैं, तीन पत्ती खेलते थे, है ना। तो उस समय पांसा खेलते थे वो आपके। ऐसे जो थे उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अब और क्या था? अब वाद्य यंत्र भी होंगे कुछ। क्या थे आपके उस समय? कुछ वाद्य यंत्र भी थे। अब मनोरंजन ऐसे ही थोड़ा होता है खेल के देख के, अब भैया कुछ ना कुछ गाने वाने भी बजाए जाएंगे। तो उस समय वाद्य यंत्र थे झांझ मंजीरा। क्या था आपका? झांझ मंजीरा। और क्या था? और था आपकी बीणा। क्या था आपका? झांझ मंजीरा हो गया, आपका बीणा हो गया। और किसके साक्ष्य मिलते हैं आपको? तो बांसुरी के साक्ष्य मिलते हैं, बांसुरी भी बजाते थे। और साथ में एक और जो आपने देखा होगा जो बजाया जाता था उसको बोलते थे दुंदवी। क्या बोला जाता था? दुंदवी भी कहते थे वो, उससे भी ये ध्वनि आपकी निकलती थी। ठीक है ना। तो इतने साधन जो थे वो वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग लाए जाते थे। हमने मनोरंजन के साधन देख लिए है ना, टाइम पास मोबाइल बजाने के लिए भी उन्होंने देख लिया, वाद्य यंत्र बजाते थे। अब क्या होगा भैया? खाने के साथ साथ कपड़े भी मिल गए,
मनोरंजन भी हो गया। अब भविष्य के बारे में तो चिंता कौन करेगा, तो सब अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, वो भी भैया अपना विकास करते थे। विकास करने के लिए पैसा आना चाहिए। और याद रखना उस समय ऋग्वैदिक समाज जो आर्य थे वो पूर्णतः ग्रामीण थे। तो आप लिख लेना ऋग्वैदिक आर्य कैसे थे आपके, तो ये याद रखना आपको, ये जो संस्कृति थी ग्रामीण संस्कृति थी। इस याद रखना आर्यों की जो संस्कृति थी, आर्यों की संस्कृति कैसी थी, तो आप बताएंगे ये जो है ये पूर्णतः कैसी थी आपकी, आप बताएंगे ग्रामीण संस्कृति थी। तो आपको याद रखना है ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो कैसे थे आपके, आप बताएंगे ग्रामीण संस्कृति थी। अब ग्रामीण है तो याद रखना, अब ग्रामीण है तो गांव के जैसे काम किए जाएंगे। तो याद रखना उस समय का जो समाज था वो किस पर आधारित था, तो आप बताओगे इस समय जो हमें पशुपालन, क्या था आपका, पशुपालन था। और क्या था, लोग कृषि करते थे, लेकिन ये सर्वाधिक होता था, कैसा होता था आपका, सर्वाधिक होता था। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तर वैदिक काल में जो है, सॉरी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक किसके साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि कृषि के साक्ष्य थोड़े कैसे मिलते हैं भैया, कृषि के साक्ष्य थोड़े कैसे मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं। अब जब कम मिलते हैं पशुपालन के ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, तो अब आपको याद रखना है कि यही अगर पूछा जाए कृषि से संबंधित मंत्र कितने मिलते हैं, तो इससे संबंधित जो हमें ऋग्वेद में मंत्र, कहां पर बात कर रहे हैं अपन, ऋग्वेद में कितने मंत्र मिलते हैं, तो आप बताओ केवल 24 सूक्त मिलते हैं। कितने सूक्त मिलते हैं आपको, तो याद रखना कृषि से संबंधित हमें कितने सूक्त प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे केवल और केवल 24। कृषि से संबंधित कितने मिले हमें, केवल आप बताएंगे 24 की ही जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए आगे, जब आपने दे दिया कृषि से संबंधित जानकारी मिली, तो अब बात आती है कि कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था। तो याद रखना आप, यही हम बात करें तो कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था उर्वरा। क्या कहा जाता था, तो आपसे पूछा जाएगा कृषि योग्य भूमि को किस नाम से जानते थे, तो आप बताएंगे कृषि योग्य भूमि को उर्वरा के नाम से जानते थे। अब इसके बाद आता है कि भैया कृषि भी कर ली हमने, क्या कर लिया आपकी, कृषि कर ली। अब कृषि करने के बाद आपको पता है फसल लगाई जाएगी, अरे हाँ या ना, फसल लगाई जाएगी, उसे काटा भी जाएगा, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती थी बताइए। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि पहले जो कृषि की जाती है पहले बोई जाती है कि काटी जाती है, पहले आप जी बता दीजिए। फसल लगाई जाएगी कि पहले काटी जाएगी, तो याद रखना उसको बोला जाता था कृषंत। क्या बोला जाता था आपका, कृषंत। कृषंत का मतलब होता है पहले जो है भूमि की जुताई की जाती है, क्या की जाती है आपकी, भूमि की जुताई की जाती है। दूसरा, जुताई होने के बाद इसको नाम दिया गया था तपंत। क्या नाम दिया गया था आपका, तो आप बताएंगे उसको नाम दिया गया था तपंत। तपंत मतलब जब जमीन की फिर क्या की जाती थी आपकी, बुवाई की जाती थी। तपंत के बाद क्या होता था, जिसको नाम दिया गया लुलंत। क्या नाम दिया जाता आपका, लुलंत नाम दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपन कटाई। हो गई फसल बड़ी हो गई, फिर की जाती थी आपकी क्या, कटाई। फिर एक और तीसरा नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं मृडंत। क्या बोलते हैं भैया, उधर नाम दिया जाता था क्या, मृणंत। तो मृणंत का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलोगे आप मड़ाई। क्या बोलते हैं इसको अपन, मड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना कृषि के साक्ष्य हमें केवल कितने मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में, 24 मंत्र ही मिले हैं। उर्वरा भूमि को क्या कहा जाता था, सॉरी कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। इसके बाद फसल लगाई जाती थी, फसल लगाने को क्या कहते थे, पहले खेत की जुताई होती थी मतलब कृषंत, है ना। बुवाई को क्या कहा जाता था उस समय, तपंत। कटाई को लुलंत, और मड़ाई को क्या कहा जाता था, आप मृडंत कहते थे। ऐसे अलग अलग नाम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, अब सर्वाधिक जो थे आपके, आपने कहा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, अब पानी भी तो दी जाएगा। अब पानी देने के लिए कौन कौन से शब्द आपको मिलते हैं, तो भैया कुएं भी थे उस समय, नहरें भी थी, है ना। क्या क्या थे आपके, कुएं भी थे, नहरें भी थी। तो उस समय नहरों को किस नाम से जानते थे,
याद रखना किसकी बात चल रही है आपकी, नहरों की बात चल रही है। तो नहरों को क्या कहते थे, नहरों को क्या नाम दिया था सिंचाई के लिए, याद रखना सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते थे, नहरों का। अब नहरों का आपसे नाम पूछा जाएगा तो उस समय नहरों को किस नाम से जानते थे, तो आप बताएंगे नहरों को जो कहा जाता था कुल्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नहरों को कुल्या कहा जाता था। और याद रखना कूप तथा आबूट किसको कहते थे, कूप बा आवट, कूप व आवट किसको कहते थे, तो आप बताएं खोद कर पानी निकालना, खोद कर पानी निकालने को कहते थे क्या, कूट व आवट के नाम से इसको जाना जाता था। अब देखिए जब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अस्म चक्र पूछा जाता था जिसको रहट चक्र के नाम से जाना जाता था। यही याद रखना एक शब्द मिलता है आपका अस्मक चक्र। अस्मक चक्र किसको कहते थे, तो ये रहट की चक्की को कहते थे। किसको बोलते थे आपकी, रहट की चक्की को किस नाम से जाना जाता था आपका, अस्मक चक्र के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना देखिए हमने फसलें लगा दी हैं, सर्वाधिक जो फसल लगाई जाती थी वो किस कौन सी फसल थी, उपज उगाने वाली, तो आप बताएंगे जौ की फसल थी। कौन सी फसल थी आपकी, सर्वाधिक उपजाऊ की जाने वाली फसल कौन सी थी, जौ की फसल थी, जिनको आपको अलग अलग नाम भी बता दिए गए हैं, है ना। उसके बाद जो है हमने पानी की सिंचाई भी कर दी है उसके बाद। अब देखिए अब क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति व्यापार करते थे आपके, क्या करते थे आपके, अलग अलग व्यक्ति जो है व्यापार करते थे। और पशुपालन याद रखना, यहीं पर पशुपालन जो हाथियों का भी को पालना भी चालू कर दिया था। यही अगर हम बात करें पशुपालन में तो हाथी पालना क्या हो गया था आपका, हाथी पालना भी क्या हो गया था आपका, प्रारंभ हो गया था। किसका प्रारंभ हो गया था आपका, हाथियों का पालना भी प्रारंभ आपका हो चुका था। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जो व्यापार करते थे, तो याद रखना व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं, व्यापार तथा वाणिज्य के साक्ष्य, व्यापार तथा वाणिज्य के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए भैया हम समाज को सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। हमने पहले क्या कहा कि सबसे पहले खाना है, फिर कपड़ा है, फिर मनोरंजन है, फिर आपको पता है एक उम्र के बाद अब व्यक्ति को लगता है अब पैसा ही सब कुछ है, अब समाज में स्टेटस अपना बनाना है। तो अब जो आपको पता है उस समय जो लोग थे 22-23 साल के बाद जो है लोग अपना कार्य पर ध्यान देते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, कुछ लोग कृषि करते थे, सब अपने अपने हिसाब से अपना काम देख लेते थे। अब यही हम बात करते हैं ऋग्वेद में जो अलग अलग व्यक्ति को मिलता है, उद्योग भी थे कौन कौन से, उधर क्या देखने को मिलते हैं हमें, उद्योगों की जानकारी मिलती है। उद्योग क्या करते थे आपके, लोहे के उपकरण का निर्माण हुआ आपका, सॉरी उद्योग अलग अलग थे आपके, तांबा उद्योग था, क्या था आपका, तांबा उद्योग, ठीक है ना। इधर सोने चांदी के आभूषण भी बनते थे, सोने चांदी के क्या बनते थे आपके, आभूषण भी बनाए जाते थे। और याद रखना यहाँ पे अगर हम बताएं यहाँ का व्यापार कैसा चलता था, तो व्यापार को आप बताएंगे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चालू थी। कौन सी थी आपकी, वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ तो पुनः आप बताओ कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। क्वेश्चन है अपना कि बस व्यापार करते थे वो, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, इसका मतलब क्या था। हाँ तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, ना कि पैसों के बदले में वस्तु व्यापार करना। तो उस समय हमारा याद रखना क्या प्रचलित था, व्यापार कैसा था आपका, तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी। और याद रखना उस समय अलग अलग प्रकार के व्यापार करते थे, तो विनिमय के माध्यम से जो व्यापार करते थे उनको निष्क का उल्लेख मिलता है। याद रखना विनिमय के माध्यम से जो व्यापार होता था
उसे निष्क कहते हैं। उसे क्या कहा जाता था आपका? निष्क कहते हैं। और एक और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाणिज्य व्यापार की प्रधानता प्रमुखता कौन से वर्ग करते थे? तो व्यापार तथा वाणिज्य, याद रखना, लिखना आप, व्यापार तथा वाणिज्य की प्रधानता सबसे ज्यादा कौन करते थे आपके? तो पणी वर्ग के व्यक्ति करते थे। कौन करते थे आपके? तो आप बताएंगे पणी वर्ग के व्यक्ति। तो हम क्या बताएंगे? अगर पूछा जाए कि व्यापार तथा वाणिज्य की प्रधानता सर्वप्रथम कौन व्यक्ति आपके करते थे, तो आप बताएंगे पणी व्यक्ति करते थे। और याद रखना, ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। यही आपको याद रखना है, क्या कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। अब मेरे प्यारे साथियों याद रखो, जब वो लोहे से परिचित नहीं थे, अलग अलग धातुओं से भी व्यापार करते थे, लेकिन याद रखना लोहे का जो आविष्कार हुआ, खोज हुई, वो उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। कब से मानी जाती है आपकी? तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल से ही लोहे के आपके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगर पूछा जाए कि उस समय जो थी कितने विवाह के कितने रूप थे आपके, तो याद रखना विवाह के स्वरूप, विवाह के रूप, कितने प्रकार के विवाह के रूप थे। और एक और याद रखो आप, अभी हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ना कि उत्तर वैदिक काल। वहां आपको विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार देखने को मिलेंगे? 8 प्रकार देखने को मिलेंगे। अभी केवल विवाह के रूप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अभी ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम विवाह के रूप देख रहे हैं। अब विवाह के रूप थे कितने आपके? तो आप बताओगे 2 ही रूप थे। कितने रूप थे आपके? 2 रूप थे। कौन कौन से? अनुलोम विवाह। कौन सा विवाह होता था? तो आप बताओगे एक अनुलोम विवाह था, और दूसरा कौन था आपका? तो दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, दूसरा कौन सा था आपका? तो आप बताएंगे प्रतिलोम विवाह था। अब अनुलोम विवाह क्या होता है? तो याद रखना, आप देखिए पहले जब था विवाह होता किस किस में? तो आप सर आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हमें पता है किसमें होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। लेकिन वर्तमान संविधान के अनुसार ये ऐसा नहीं होता है भैया। आपको याद रखना, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आपको याद रखना है कि लड़का लड़का से विवाह कर सकता है और लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लेकिन हमारा समाज इस चीज को नहीं मानता है। और हम पढ़ रहे हैं कौन सा? आपका ऋग्वैदिक समाज। तो उस समय याद रखना, लड़का जो और लड़की जो होते थे आपके, मेल और फीमेल थे। अब जो लड़का जो था, मेल जो था, ऐसे लिख लो आप, ये लड़का और ये कौन है आपकी? लड़की। अनुलोम विवाह क्या होता था? इसमें जो था लड़का होता था आपका उच्च कुल का। कैसा होता था आपका? उच्च कुल का था। लड़की कैसी होती थी आपकी? निम्न कुल की होती थी। तो इन दोनों के बीच में जो विवाह होता था, तो याद रखना वो कैसा कहलाता था आपका? अनुलोम विवाह कहलाता था। यही लड़का जो था आपका ब्राह्मण का पुत्र होता था। याद रखना कौन था आपका? या तो ये ब्राह्मण का पुत्र होता था। किसका पुत्र होता था आपका? जी ब्राह्मण का पुत्र। याद रखिए किसका पुत्र होता था आपका? ब्राह्मण का पुत्र का। और याद रखना जो लड़की होती थी वो क्षत्रिय होती थी। आप कौन थी आपकी? क्षत्रिय की पुत्री। ये ऐसा जो विवाह है, उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, इन दोनों में आपस में जब विवाह होता था तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। लेकिन लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा प्रतिलोम विवाह क्या है? तो प्रतिलोम विवाह मतलब क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि प्यार कोई समाज देखकर नहीं होता है, ऐसा ही होता था प्रतिलोम विवाह में भी। अब इधर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, अब प्रतिलोम विवाह होगा, यानी जो लड़का है, अब इनमें उल्टा हो जाएगा। लड़का होगा आपका कौन? तो लड़का होगा आपका वैश्य। कौन होता था आपका? वैश्य। ठीक है ना? और याद रखना वैश्य जिसको हम बोल सकते हैं शूद्र कहते हैं। वैश्य भी कहा जाता था आपका,
शूद्र है ना, उनसे जो है आपकी लड़की वो है विवाह करती थी आपकी। तो याद रखना ऐसे जो विवाह होता था और जे होती थी, जो उच्च कुल निम्न कुल का था आपका, और जे कैसा था आपका उच्च कुल का होता था। यानी आप देखना जी कौन सी होती थी, उच्च कुल यानी ब्राह्मण, या जिनको हम बोल सकते थे क्या आपके क्षत्रिय। ऐसे अनुलोम प्रतिलोम आपको दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए ऋग्वैदिक काल में विवाह के कितने रूप देखने को मिलते थे, तो आप बताएंगे दो प्रकार देखने को मिलते थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जो आता है, उस समय कौन कौन से आपके देवी देवता हुआ करते थे, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता है आपका, वैदिक सभ्यता में याद रखना, वैदिक सभ्यता में या वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ था। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद सर्व प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है आपका, तो आप बताएंगे ऋग्वेद जो है सर्व प्राचीन ग्रंथ है। अब सबसे ज्यादा जो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है आपका, तो आप बताएंगे ऋग्वेद है, ठीक है ना। इसके में ही किसमें, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो आप याद रखना इससे ही हमें बहुदेववाद, बहुदेववाद की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसकी, आपकी बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब क्या है, बहुत सारे देवी देवता आपके हुआ करते थे। अब यही याद रखना, तो जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ था ऋग्वेद का, याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और वो किसके द्वारा रचित था, तो याद रखना वो जो ग्रंथ था यास्क, कौन थे ऋषि आपके, यास्क द्वारा रचित ग्रंथ था। उसका नाम क्या था, तो उस ग्रंथ का नाम था निरुक्त। क्या नाम था, तो आप बताएंगे उस ग्रंथ का नाम क्या है, उस ग्रंथ का नाम था आपका निरुक्त। अब निरुक्त जो है इसके अनुसार क्या बताया गया है कि देवताओं की जो कुल संख्या है मात्र 3 बताई गई है। तो याद रखना आपको कौन सा ग्रंथ है आपका, आप बताओगे निरुक्त के अनुसार। इसके अनुसार ऋग्वेद में, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या, देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई। अब देखो आप कहोगे बस 3, ऐसे ही 3, भैया जे हेड व्यक्ति होते थे 3, इनके अंतर्गत और भी देवी देवता आते थे। तो याद रखना अब ऋग्वेद में तो क्या कह दिया उन्होंने कि मात्र देवी देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है आपकी, 3 बताई गई है। लेकिन इसी में कहा गया है आपका कि प्रत्येक लोक में, क्या बताया गया है, प्रत्येक लोक में 11 देवता होते हैं, ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक लोक में आपके कितने होते थे, 11 देवता निवास करते थे। इसलिए उनकी जो संख्या है, अब इसलिए जो है कुल संख्या जो थी, कुल संख्या कितनी हो जाए 11 × 3, तो आप बताएं कुल संख्या जो थी वो कितनी थी आपकी, 33 हुआ करती थी। तो देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई ऋग्वेद में, 33 बताई गई है। तो 3 प्रकार के आपके देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इनको जो है हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो याद रखना देवताओं को, देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे उनको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से 3 वर्ग हैं, तो अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं।
अब देवताओं को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से थे आपके? तो पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के देवता, दूसरे आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, और तीसरे जो होते थे वो अंतरिक्ष के देवता होते थे। तीसरे कौन से थे आपके? अंतरिक्ष के देवता। कितने प्रकार से हमने बांट दिया? 3 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। कौन कौन से थे आपके? पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, और कौन होते थे आपके? अंतरिक्ष के देवता भी होते थे। अब जो है बोतल उठा। अब देखिए आप, पृथ्वी के देवता के अंतर्गत कौन कौन से देवी देवता आते थे? तो पृथ्वी पर हम बात करते हैं, एक पृथ्वी देवी होती हैं, दूसरे अग्नि देव होते थे आपके। एक पृथ्वी हो गए, दूसरे कौन थे आपके? अग्नि हो गए। यही आते हैं आपके कौन? बृहस्पति। कौन आते हैं आपके? बृहस्पति आते हैं। यही आते हैं आपके कौन? सोम आदि जो है वो कहाँ के देवता माने जाते थे आपके? पृथ्वी के देवता माने जाते थे। अब हम बात करते हैं आकाश के देवता। तो आकाश के देवताओं में आते थे आपके वरुण। कौन आते थे आपके? वरुण आते हैं। दूसरे का नाम लिख लीजिए आप, सूर्य, मित्र, पूषण। कौन आते हैं आपके? सूर्य, मित्र, पूषण। कौन हो गया आपके? सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। तो ये कहाँ के देवी देवता थे आपके? तो आप बताएंगे ये आकाश के देवता थे। अब हम बात करने वाले हैं कहाँ के? अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवताओं में कौन आते थे आपके? तो आप बात करते हैं यहीं पर इंद्र, वरुण। कौन हो जाएंगे आपके? इंद्र हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे आपके, वायु हो जाएंगे आपके, वायुदेव भी आते थे इसी में, ठीक है ना। और किसकी बात करते हैं? रुद्र आदि। ये कहाँ के देवता थे आपके? तो आप बताएंगे ये अंतरिक्ष के देवता थे। कहाँ के देवता थे आपके? तो आप बताएंगे अंतरिक्ष के देवता थे। अब इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ी सी जिनकी जो विशेषता है वो पढ़ते हैं। तो अब देखिए, सर्वप्रथम जो हमें याद रखना है, इंद्र के बारे में पढ़ते हैं। कौन से देवता के बारे में बात कर रहे हैं अपन? इंद्र के बारे में। तो याद रखना, इंद्र देव जो थे इनको एक नाम की उपमा प्राप्त थी, इनको विश्व का स्वामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? तो आप बताएंगे इनको जो है विश्व का स्वामी कहा जाता है। इनको ही किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। क्या कहा गया है? किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इनको ही नाम दिया गया है पुरंदर। किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर भी कहते हैं। याद रखना, इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको विश्व का स्वामी, किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तो इनके ही बारे में ही हमें जो है सर्वाधिक वर्णन मिलता है इनका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इनका जो है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में इनके लिए कितने सूक्त दिए गए हैं? तो आपसे पूछे जाएंगे इनके लिए कितने मंत्र मिलते हैं? तो आप बताएंगे 250 मंत्र समर्पित हैं। इनको जो है 250 सूक्त या मंत्र समर्पित हैं।
अब जब 250 मंत्र समर्पित हैं तो इनको ही याद रखना वर्षा का देवता भी कहा जाता था। किसका देवता कहा जाता था? वर्षा का देवता भी इनको ही कहा जाता है। इतना आपको याद रखना, क्या कहा जाता था इनको? वर्षा का देवता के साथ साथ इनको आर्यों के युद्ध का नेता भी कहते हैं। आर्यों के युद्ध का नेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? तो याद रखना वर्षा का देवता, वर्षा के देवता के साथ साथ आर्यों के युद्ध नेता के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये तो आपके इंद्र हो गए हैं। अब इंद्र के बाद जो अगले देवता आते हैं ये सर्वाधिक आपको याद रखना वर्णन इनका मिलता है। अब दूसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है अग्नि। कौन से देवता आते हैं? अग्निदेव आते हैं। इनका याद रखना इंद्र के बाद दूसरा स्थान, कौन सा स्थान था आपका? दूसरा स्थान है। दूसरे प्रसिद्ध देवता कौन थे आपके? अग्नि थे। वो वर्षा कराते थे, ये बुझा देते थे। अग्निदेव थे। इनसे को कितने मंत्र समर्पित है? तो याद रखना इनके लिए जो आप कहेंगे ऋग्वेद में 100 सूक्त समर्पित हैं। इनको ऋग्वेद में 100 सूक्त समर्पित हैं। कितने समर्पित हैं? तो आप बताएंगे 100 सूक्त जो है इनके लिए ही समर्पित हैं। किसके लिए समर्पित हैं आपके? तो आप बताएंगे अग्निदेव को ही समर्पित हैं। आप कितने? 100 सूक्त समर्पित हैं। अब यही बात कहें, अब हम दूसरे जो देवता आते हैं, तीसरा स्थान था सोम देवता का। किसका स्थान था आपका? सोम देवता। याद रखना इनका इंद्र तथा अग्नि के बाद तीसरा स्थान, कौन सा स्थान है सोम का आपको? तो आप बताएंगे इनका जो है तीसरा स्थान है। अब इनके बाद जो अगले देवता आते हैं उनका नाम लिख लीजिए आप। अगले जो देवता आते हैं उनका नाम है वरुण। कौन देवता आते हैं? तो याद रखना अगले कौन से देवता हैं? उनका नाम लिख लीजिए आप वरुण। क्या नाम है? वरुण। इनको जो है जल तथा समुद्र का देवता कहा जाता है। इनको जल तथा समुद्र का देवता कहते हैं। ये कौन थे आपके? जल तथा समुद्र के देवता थे। याद रखना इनको नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। याद रखना वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। अब नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है मतलब अन्याय करने वाले को दंड देते थे, इसलिए इनको नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। अब इतना ही नहीं, जब इनको नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण याद रखना नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहे जाने के कारण ही इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक नाम है, वो आप लिखना, ऋगस्त्य गोपा के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए आप। इसी कारण इन्हें ऋगस्त्य गोपा क्या कहा जाता है? ऋगस्त गोपा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इनको ऋगस्त गोपा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वरुण देवता को जाना जाता है। अब देखिए वरुण देवता को ईरान में क्या कहा जाता है? तो याद रखना इनको जो है ईरान में, कहाँ की बात चल रही है आपकी? तो आप कहें इनको जो है ईरान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिखना है ना अहुर मजदा के नाम से जानते हैं। अहुर मजदा कहते हैं। अब ईरान में बता दिया, तो आप बताएं यूनान में क्या कहते हैं? तो इनको जो है यूनान में किस नाम से जाना जाता है?
तो यूनान में लिख लीजिए, इनको यूनान में कहा जाता है आपका क्या, तो आप कहोगे यूनान में ऑर्नोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑर्नोज कहते हैं। इतना आपको याद रखना कि वरुण देवता को यूनान में ऑर्नोज कहते हैं, ईरान में अहुरमज्जिता कहते हैं। इतने इनके सारे नाम प्रसिद्ध हैं, इसी कारण से ये आपके बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ हमने बात की थी सोम की, तो सोम का जो वर्णन है, याद रखना तीसरे प्रसिद्ध देवता है, इनको दो, आपको कितने मंत्र प्रसिद्ध हैं, तो आप लिख लीजिए इनका ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 मंत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनको 114 मंत्र समर्पित हैं। कितने मंत्र समर्पित हैं, 114 मंत्र जो है इनके लिए समर्पित हैं। और याद रखना, अब हमसे पूछा जाए कि अगर बताइए, तो ये तो हमने वरुण के बारे में पढ़ दिया, अब हम बात करते हैं पूषण। कौन से हैं आपके, पूषण जो देवता थे, ये क्या काम करते थे, ये किसके देवता थे, पूषण जो थे आपके, तो ये औषधि, याद रखना वनस्पति तथा औषधियों के देवता थे। ये कौन थे आपके, वनस्पति तथा औषधियों के देवता थे। किसके देवता थे आपके, तो आप बताएंगे ये वनस्पति तथा औषधियों के देवता थे। अब आप याद रखना, जब वनस्पति तथा औषधि के देवता थे, इनके लिए एक जो है इनका चित्र दर्शाया गया है। इनका जो रथ है, रथ को कौन खींचता है, तो इनके रथ को जो है बकरे के द्वारा खींचता हुआ प्रदर्शित किया गया है। तो लिख लेना, इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। अब हमसे यही पूछा जाएगा कि जंगल की देवी कौन थी। कहाँ की देवी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल की देवी कौन थी, तो जंगल की देवी को आप बताना अरण्यानी। जंगल की देवी कौन थी, तो आप बताएंगे अरण्यानी थी। और यही आपको लिख लेना है ज्ञान की देवी। कहाँ की देवी, तो आप बताएंगे ज्ञान की जो देवी थी वो थी मां सरस्वती। तो इतने नाम आपको याद रखना जो प्रसिद्ध देवी देवता हुआ करते थे। तो आशा है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने जो है यहाँ के देवी देवताओं के बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद जो है अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले एक चीज और आप क्लियर कर लेना कि अभी जो देवता है, जैसे जो उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे, अभी हम ऋग्वैदिक काल के देवी देवता पढ़ रहे थे, जैसे ही जो उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो इनके विभाग बदल जाएंगे, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग देवता फिर से बदल जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अब हमारी अगली क्लास होगी, वो किसके बारे में होगी आपकी, तो अब प्रारंभ होगा आपका उत्तर वैदिक काल। कौन सा आ जाएगा आपका, उत्तर वैदिक काल, जिसका जो समय रहेगा आपका, इसका जो समय है वो 1000 से, कहां से रहेगा आपका, 1000 से 600 ईस्वी तक। कहां तक रहेगा आपका, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपको याद रखना। इसके बाद जो है आपकी अगली क्लास जो है वो नेक्स्ट दिन देखने को मिलेगी। आशा है कि आप सब लोग समझ में आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।